स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा डबल इंजन की सरकार कर रही है बिजली कर्मियों का उत्पीड़न। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संविधान के दुश्मन बागेश्वर धाम पर बरसे हुए सी एक और बड़ी अपडेट। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू, सभी नेताओं को धार्मिक मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की मिली नसीहत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के गढ़ में गरजे चंद्रशेखर, कहा आंख दिखाने वाले पाखंडी का इलाज हो जाएगा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा डबल इंजन की सरकार कर रही है बिजली कर्मियों का उत्पीड़न। दरअसल दोस्तों, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि दिल्ली लखनऊ मिलकर बिजली कर्मियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों से जबरिया काम कराने और उपकेंद्र पर पुलिस की ड्यूटी लगाए जाने को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। बता दें कि अखिलेश यादव ने बिजली हड़ताल के बाद उपकेंद्र पर तैनात पुलिस वालों की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि निजी हाथों में बिजली सौंपने के लिए दिल्ली लखनऊ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यूपी वालों यानी बिजली कर्मियों दोनों का उत्पीड़न कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा बिजली विभाग के संवाद कर्मियों का रोजगार छीनना चाहते हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा है कि जो पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाती वो बिजली क्या संभालेगी। सपा के समय घाटे से उभरा पावर कॉरपोरेशन अब घाटे में क्यों है। बता दें कि एक अन्य ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश को बिना बिजली के रहने का अभिशाप मिला है। बता दें बच्चे बूढ़े परेशान हैं, मरीजों का हाल बेहाल है, व्यापार कारोबार ठप है और प्रशासन की बत्ती गुल है। भाजपा सरकार समझ ले कि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर की जगह जनरेटर की जरूरत है। चलिए अगली खबर। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संविधान के दुश्मन बागेश्वर धाम पर बरसे हुए सी। दरअसल दोस्तों, बिहार में बीजेपी और महागठबंधन के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीमांचल से चुनावी साख आनंद किया। बता दें कि ओवैसी ने पूरनिया और काशगंज में पदयात्रा और सभाएं की। बता दें कि इस मौके पर ओवैसी से इंडिया टीवी ने खास बातचीत की। ओवैसी से पूछा गया कि हर कोई सीमांचल से ही क्यों चुनावी आगाज कर रहा है। इस पर उन्होंने कहा है कि हम तो अपने सियासी सफर का आगाज हमेशा सीमांचल से करते हैं। बता दें कि बाकी लोग चुनाव का आगाज क्यों यहां से कर रहे हैं ये तो वो ही जाने। बता दें कि ओवैसी की पार्टी के 4 एमएलए को आरजेडी ने तोड़ लिया कि अब इसके लिए नए सिरे से जमीन तैयार करनी होगी। बता दें कि ओवैसी ने जवाब दिया कि जमीन तो उनकी तैयार करनी पड़ेगी जिन्होंने सीमांचल की जनता को धोखा दिया और जो सत्ता के लालच में भाग गए। बता दें कि आरजेडी के साथ क्या अब आपका गठबंधन होगा। पिछली बार आप ये चाहते थे कि एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि पिछले चुनाव में गठबंधन के लिए आरजेडी के कई नेताओं से मिले थे, हमने समझाया नहीं समझे, इस बार अकेले जाना होगा तो जाएंगे, जिनके साथ आना है वो आए। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। ओवैसी बोले नीतीश कुमार ने कभी बीजेपी का साथ लिया कभी छोटा। नीतीश कुमार को किसने कहा था पलटू राम, अब उनको फैसला लेना है। गोपालगंज में लालू के साले भी कई इलेक्शन में लड़े थे, हमें कहते हैं मुसलमानों की पार्टी। आप कुर्मी नहीं है क्या, आप यादव नहीं है क्या, ब्राह्मण ठाकुर नहीं है, सब भूल जाते हैं। बता दें कि नीतीश के पीएम उम्मीदवारी पर ओवैसी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि कहावत है सनोज दिल्ली, दिल्ली का रास्ता सीमांचल के रास्ते से होकर जाता है, जो सीमांचल से इंसाफ करेगा वही दिल्ली का रास्ता देखेगा। बता दें कि उन्होंने तेलंगाना पर कहा है कि हम कैसे बताएंगे कि किसका मोर्चा क्या कर रहा है। जहां तक केसीआर का सवाल है, हमने तेलंगाना में उनका काम देखा है। बता दें कि बागेश्वर धाम पर हिंदू राष्ट्र के आह्वान पर ओवैसी से जब उनका मत पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम कि कौन है वो जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो भारत के संविधान के दुश्मन है। ये संविधान किसी विशेष समुदाय का नहीं है। आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं और ऐसी बात कहकर आज़ादी में लोगों की कुर्बानियों पर छींटे डाल रहे हैं। ऐसे लोग संविधान की बात नहीं करते। चलिए अगली खबर। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू, सभी नेताओं के धार्मिक मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की मिली नसीहत। दरअसल दोस्तों,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 दिवसीय बैठक शनिवार को कोलकाता में शुरू हुई। 11 साल बाद यहां हो रही इस बैठक में पहले दिन 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन से लेकर जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक प्रतीकों, किताबों और धर्म गुरुओं पर टिप्पणी के मामले पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस दौरान पार्टी के सभी नेताओं को धार्मिक मुद्दे और अन्य संवेदनशील मामलों पर बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत दी है। बता दें कि सूत्रों की ओर से जानकारी दी गई है कि बैठक शुरू होने से पहले पार्टी के सभी नेताओं को धार्मिक मुद्दे और संवेदनशील मामलों पर कुछ भी बोलने से बचने को कहा गया है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा जातीय जनगणना और पिछड़े समाज के लोगों पर जोर देगी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सारे वक्ताओं का जोर अति पिछड़े समाज के लोगों को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए इस पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़ सके। बता दें कि जातीय जनगणना के मुद्दे को भी सपा लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाएगी। इस मुद्दे को अब और जोर शोर के साथ उठाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से सपा की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में इस साल में अंत में होने वाले 3 हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में सपा आगे की रणनीति पर फैसला करेगी। बताया जा रहा है कि रविवार तक चली बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुल 67 सदस्य हिस्सा ले रहे थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव शुक्रवार को ही कोलकाता पहुंच गए थे, जहां उन्होंने शाम को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। दोनों नेता बिना कांग्रेस के नए मोर्चे के साथ आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं। चलिए अगली खबर। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के गढ़ में गरजे चंद्रशेखर, कहा आंख दिखाने वाले पाखंडी का इलाज हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुंकार भरी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो इलाज हो जाएगा। यही बताने में छतरपुर आया हूं। उन्होंने अथवाचकों और पंडितों पर निशाना साधते हुए कहा है कि तुम लोग अभी की सरकारों के भरोसे बैठे हो। याद रखना, निजाम बदलेगा, तुम्हारे एक एक कारनामों की जांच की जाएगी। चंद्रशेखर ने छतरपुर के जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं आरडी प्रजापति के साथ खड़ा हूं। जो भी इनके सामने आएगा, आंख दिखाएगा, उसे चंद्रशेखर का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का शासन प्रशासन सुन ले कि वो ये ना समझे कि आरडी प्रजापति अकेला है। गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई तो यहाँ की सरकार भी बदलेगी। कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर मैं चाहता तो ये सभा एसपी ऑफिस के बाहर करता।